माँ जी, काफी तकलीफ हो रही है माँ जी। अरे बहू, थोड़ा सा जोर लगा बहू, देख अभी हो जाएगा। थोड़ा सा बहू, थोड़ा सा। अरे बस बस बहू, हो गया। देख राजा बेटा हुआ है, लड़का हुआ है। अरे मुकेश, मुकेश जल्दी आ। अरे हाँ माँ, हो गया क्या? अरे हाँ बेटा, लड़का हुआ है। ज्यादा करके पैसा लेना, छोड़ना मत। फिर मुकेश उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे कुलदीप जी, ये लीजिए, हो गया आपका बच्चा, लेकिन लड़का हुआ है, इसके पैसे थोड़ा ज्यादा लगेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं दूंगी ना, जितना पैसा चाहिए। लाइए, मेरा बेटा को मुझे दीजिए। फिर आरती उस बच्चे को अपने गोदी लेती है। अरे मेरा लल्ला, मेरा प्यारा बच्चा। अरे कुलदीप जी, जितना पैसा चाहिए उन्हें दे दीजिए, मेरा बेटा मुझे मिल गया। ये लो भाई, तुम्हारा पैसा। आज तुम्हारी वजह से हम माँ बाप बन पाए, हमें औलाद नसीब हुई। फिर कुलदीप जी और आरती दोनों उस बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पैसे पाकर मुकेश काफी खुश हो जाता है। तभी वहीं पर, अरे भाया, सुना है कि तुम बच्चा पैदा करवा के देते हो, हमें भी दो ना। हमारी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, जिस कारण वो काफी परेशान है, बच्चे के लिए पागल सी होए जा रही है। अरे हाँ सेठ जी, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन 1 साल का वक्त लगेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और एक बात सेठ जी, लड़की हुई तो थोड़ा कम पैसा, लड़का हुआ तो ज्यादा पैसा लगेगा। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बच्चा दे दो। आखिर मुकेश हर किसी को बच्चा कैसे दे सकता है? उसकी बीबी इतना बच्चा। मुकेश और माला की शादी हुई थी। मुकेश एक गरीब किसान था जो काफी मेहनत करके खेत में काम करके जैसे तैसे अपना घर का गुजारा करता था। मुकेश की एक बूढ़ी माँ थी। अरे माँ, माला, मैं खेत जा रहा हूँ। ये कहते हुए मुकेश खेत की ओर चला जाता है। माँ जी, आपके लिए मैं खाना बना के रख दी हूँ ढक के, आप खा लीजिएगा समय पर। मैं भी सेठ जी के घर जा रहा हूँ काम करने के लिए। मुकेश जितना कमाता था उससे घर ठीक से नहीं चलता था, जिस कारण मुकेश की बीबी माला भी दूसरे के घर काम करके अपना घर चलाया करती थी। माला सेठ जी के घर काम करने आई थी, वो पोछा लगा रही थी। दूर सेठ जी बैठे हुए थे। अरे माला, क्या हो गया? आज काम में मन नहीं लग रहा है क्या? तुम्हारा ध्यान कहीं और है? अरे सेठ जी, अब क्या ही बताऊं, जितना पैसा मिलता है इससे घर ठीक से नहीं चल पाता है, काफी दिक्कतें होती है चलाने में, इसीलिए वही सब सोच रही थी। अरे माला, काम करती हो, चोरी थोड़ा न करती हो, तो पैसे मांगने में हर्जी क्या है? ठीक है, तुम इस महीने कह दी, अगले महीने से तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। अब तो खुश हो ना? अब जल्दी जल्दी काम करो। माला पैसे की बात सुन काफी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से पोछा लगाकर वहाँ से चली जाती है किचन की ओर। माला रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सेठानी आती है। अरे माला, क्या बना रही हो? काफी अच्छी सुगंध आ रही है। अरे दीदी, आइए आइए, मैं एक सब्जी बना रही थी। अरे दीदी, क्या बात है, आज आपका मुँह उतरा हुआ है, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं माला, और क्या बताओ तुम्हें। अब सोचो, इस घर में एक बच्चा होता कितना अच्छा होता, घर में इधर उधर खेलता कूदता, घर भरा भरा लगता, लेकिन हमें कोई बच्चा नहीं है, जिस कारण ये घर सुना सुना लगता है, काटने को दौड़ता है। अरे दीदी, तो आप डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते? उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। अरे माला, तुम्हें क्या लगता है मैं डॉक्टर से नहीं बात क्यों? प्रॉब्लम मेरे में, मेरा बच्चा दाने छोटा है, जिस कारण बच्चा मेरे कोख में नहीं रह सकता है, इसीलिए मुझे किसी की कोख उधार ही चाहिए। लेकिन ऐसी औरत कहीं नहीं मिल रही है जो मेरे बच्चे को अपने कोख में रखे। ऐसा हो सकता है क्या दीदी कि आपका बच्चा किसी और के कोख में? हाँ माला, हो सकता है ऐसे। वैसे भी मैं खूब सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, अगर ऐसी औरत मिल जाए तो। माला, तुम्हारे अगर वहाँ कोई ऐसी औरत मिले जो मेरे बच्चे को अपने पेट में बड़ा करे, तो तुम कहना, मैं उसे खूब सारा पैसा दूंगी। पैसे की बात सुन माला सोचने लगती है। अरे इतना सारा पैसा, अगर इनके बच्चे को मैं कोख में रख दूं तो? लेकिन अरे माला, क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं दीदी,
हो गया खाना, मैं चलती हूँ अब घर, कल आऊंगी। चलो ठीक है माला। ये कहते हुए माला वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त हो रहा था, मुकेश कमरे में बैठा हुआ था। माला इधर से उधर घूम रही थी और वही बातें सोच रही थी जो बातें सेठनी ने कही थी। अरे माला, क्या हो गया? तब से तुम देख रहा हूँ इधर से उधर घूम रही हो, कुछ सोच रही हो, परेशान हो क्या? कोई बात है तो मुझे बताओ। हाँ मुकेश, एक बात तो है, लेकिन कैसे बताओ, समझ नहीं पा रही हूँ। काम करो, यहाँ आकर बैठो पहले और मुझे बताओ खुलकर बात क्या है। मुकेश, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वो सेठनी, उनको एक बच्चा चाहिए और उनको बच्चा नहीं हो रहा है। वो कह रही थी उनका बच्चा अगर कोई पेट में रखे तो उन्हें ढेर सारा पैसा देगी। तो मैं सोच रही थी कि अरे माला, हमारी स्थिति तो दयनीय है। अगर इतने सारे पैसे मिल गए तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। तो क्यों ना वो बच्चा तुम पैदा करो। हाँ मुकेश, मैं भी यही सोच रही थी। अरे हाँ माला, माँ लक्ष्मी आ रही है तो उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। तुम कल ही सेठनी से बात करना इस बारे में। ठीक है मुकेश, मैं कल ही बात करूंगी सेठनी से। पायल अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी माला आती है वहाँ पर। अरे माला, तुम यहाँ, काम हो गया क्या? अरे नहीं दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ माला, कहो ना, क्या बात है? अरे दीदी, मैं वो कह रही थी कि हमें पैसों की खूब जरूरत है और हमारा घर भी ठीक से नहीं चलता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर आप अपने बच्चे को मेरे पेट में रख दे तो, और मुझे पैसा भी। अरे हाँ हाँ, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम इतना डर डर के क्यों कर रही हो? ये तो अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश होगी कि मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में आएगा। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम रख सकती हो मेरे बेटे को अपने पेट में, तो हम तुम्हारे पेट में ही अपने बच्चे को रखेंगे और तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे। चिंता मत करो। क्या सच दीदी, मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा? अरे हाँ हाँ माला, खूब सारा पैसा मिलेगा, तुम चिंता मत करो। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं माँ बन जाऊंगी। दूसरे रोज ही पायल माला को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां माला का अच्छी तरह से चेकअप हो रहा था कि आखिर माला पेट में बच्चा रख पाएगी या नहीं। डॉक्टर साहिबा माला का चेकअप कर रही थी, वहीं दूर पायल बैठकर काफी परेशान हो रही थी। माला का चेकअप कंप्लीट होता है, पर्दा हटता है, डॉक्टर साहिबा पायल के पास आती है। अरे पायल, कांग्रेचुलेशन, माला तुम्हारे बच्चे को रखने के पूरे काबिल है। अब तुम भी माँ बन सकती हो। ये बात सुनकर पायल काफी खुश हो जाती है। अरे माला, थैंक यू, आज तुम्हारे कारण ही मैं माँ बन पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ समय बीतते हैं, माला के पेट में बच्चा आ चुका था। माला घर का काम कर रही थी, तभी पायल देखकर, अरे माला। हाँ दीदी, अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से तुम्हारी छुट्टी। अरे दीदी, ऐसा मत करिए, अचानक से मुझे काम से निकाल दीजिएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे घर चलाने के लिए? अरे तुम्हारी छुट्टी मतलब अब से तुम घर में आराम करना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना और तुम्हारा जो भी पैसा है मंथली वो तुम्हें मिल जाएगा। बस बच्चा सही सलामत रखना। अरे दीदी, चिंता मत करिए, मैं बच्चे का खूब ख्याल रखूंगी, आपका बच्चा है। माला भी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और अंत तक वो समय भी आ जाता है जब माला की डिलीवरी होने वाली थी। माँ जी, काफी दर्द हो रहा है। अरे बहू, बस बस, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा जोर लगा बहू, अभी हो जाएगा। माला काफी जोर लगाती है और एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से माला से ज्यादा पायल खुश होती है। अरे हो गया, ये लो पायल बेटा, तुम्हारा बच्चा। ये लीजिए मुकेश जी, आप लोगों के कहे अनुसार मैं जितना कही थी उतने पैसे हैं, खूब सारे पैसे हैं। पायल पहली बार उस बच्चे को गोदी लेती है, माँ का एहसास होता है, वो काफी खुश होती है और सबको धन्यवाद कहते हुए बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। पैसे पाकर मुकेश, उसकी माँ काफी खुश हो जाते हैं। अरे माँ देखो, कितने सारे पैसे मिल गए। अरे हाँ बेटा, कभी भी इतने पैसे देखे नहीं होंगे जितना हमारे पास है। हाँ माँ जी, अब हमारे घर में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, अब हमारा घर ठीक से चल जाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीते थे। एक रोज मुकेश काफी परेशान था, घर में बैठा हुआ था,
तभी वहाँ पर माला आती है। मुकेश को परेशान देख पूछती है, अरे मुकेश जी क्या हो गया, आज आप परेशान नजर आ रहे? अरे माला ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था अब हम काम करते हैं, कितना कमाते हैं, और सोचो तुम एक बच्चा पैदा करके इतना सारा पैसा कमा ली। अगर हम 2-3 बच्चा और ऐसे ही पैदा कर लिए तो सोचो हमारे पास कितने पैसे होंगे, हमारा खुद का बिजनेस होगा, हमारा खुद का घर होगा। क्या कहती हो तुम? मैं तो यही सोच रहा था। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुकेश और माला दोनों पैसे देकर लालच में आ जाते हैं। दोनों इसी बारे में पूरी रात अब माला का पूरा परिवार इसी बिजनेस में उतर जाते। हर साल माला एक एक बच्चा पैदा करती है और उसे अच्छे पैसे पर बेच देती है। पैसे देखकर माला और उसका परिवार लालच में आ जाते हैं। ऐसे ही एक रोज माला सोई हुई थी कि अचानक से उसके पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, मुकेश जी कहाँ है? माला की आवाज सुन उसकी सास दौड़ उसके पास पहुँचती है। अरे बहू बहू क्या हो गया तुझे? अरे माँ जी काफी पेट में दर्द हो रही है। रुक जा कुछ करती हूँ। अरे मुकेश मुकेश जल्दी आ यहाँ पर। माँ की आवाज सुन मुकेश जल्दी से वहाँ पहुँचता है। अरे मुकेश देख बहू के पेट में काफी दर्द हो रहा है। अरे माँ अभी तो बच्चा होने वाला नहीं है तो अचानक से दर्द क्यों? अरे बेटा वही तो पता नहीं चल रही है, चल बहू को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से, क्या हुआ है वही पता चलेगी। यही है हमारे सोने देने की मुर्गी। जल्दी से मुकेश माला को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। डॉक्टर साहिबा माला को अच्छी तरह से चेक करती है और बाहर आकर कहती है, आपकी पत्नी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता है, अब तो बच्चेदानी बाहर निकालना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहिबा बच्चेदानी निकाल दोगे तो फिर ये बच्चा कैसे पैदा करेगी? हाँ यही बात है, अब से ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। क्या ये क्या हो गया? हम पैसों की लालच में आकर ये क्या कर बैठे मुकेश, अब तो हमारा वंशज भी आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ महीने बाद माला का ऑपरेशन हो चुका था। उसके बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया था, जिस कारण माला अब बच्चा नहीं पैदा कर सकती, जिस कारण पूरा परिवार शोक में था। अरे माँ हम थोड़े से पैसों की लालच में आकर क्या कर बैठे, अब देखो माला कभी माँ नहीं बन सकती, हमारा वंशज और आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें पैसों की लालच नहीं करनी चाहिए थी, वरना आज हम ऐसे नहीं भुगतते। अब पछताने से होई क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें भी पैसों की लालच में आकर ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे हमें पूरा लाइफ पछताना पड़े। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ लेना चाहिए।